स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीवी पर चर्चा में। सीरियल अनुपमा में अब दिया गए बार बार पूछने पे अनुपमा ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, वो अनुज से प्यार करती है। वो अनुज से प्यार करती थी, करती है और करती रहेगी। उससे नहीं देखा जाता कि अनुज श्रुति के हो जाए, पर लेकिन क्या करे, उसकी मजबूरी है। उसने वादा करा श्रुति से कि अनुज उसके थे और उसके रहेंगे। अब अनुपमा उन दोनों के बीच कभी नहीं आएगी, पर लेकिन ये सारी बातें और कोई अनुज सुन लेता है। ये सुनने के बाद अनुज एक तरफ खुश होता है, एक तरफ शौक होता है, क्योंकि उसकी अनु आज भी उसकी ही है। उसकी अनुपमा आज भी उससे ही प्यार करती है, पर लेकिन अनुज के हाथों में बंधी हुई है श्रुति के नाम की बेड़ियां। यहाँ पर अनुज श्रुति के साथ 5 साल से है, पर लेकिन उसको आज तक उससे प्यार नहीं हुआ। उसके दिल में आज भी अनुपमा ही है। अगर अनुज ने अपने हाथ में बंधी हुई बेड़ियां तोड़ दी और अनुपमा का हाथ थाम लिया तो श्रुति पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसको नहीं पता कि वो क्या करेगी। पर लेकिन अगर उसने श्रुति का हाथ थाम लिया और अनुपमा को छोड़ दिया तो अनुज वैसे भी मरने वाला है, वो जीते जी मर जाएगा। वो बिना मन की शादी कर रहा है, वो अपनी बेटी के लिए। पर लेकिन यहाँ पर अनुज ने बहुत सोचने, बहुत समझने के बाद ये फैसला कर लिया है कि वो श्रुति का हाथ छोड़कर थामने वाला है अनुपमा का हाथ, क्योंकि उसको पता है कि उसकी अनु आज भी उसकी है। उसकी अनुपमा उससे आज भी उतने प्यार करती जितने पहले करती थी। तो बिना देरी करे वो जाता है अनुपमा के पास। वो कहता है कि अनु, अब समय आ चुका है कि हम दोनों एक हो जाएं। हम दोनों 5 साल से अलग रहे, पर लेकिन हम दोनों खुश बिल्कुल भी नहीं रहे। इन 5 सालों में न तुम हंसी न मैं हंसा, पल पल हम दोनों एक दूसरे के तड़पते रहे। पर लेकिन अनु, अब समय आ चुका है कि हम दोनों एक हो जाएं। अनुपमा कहते कि अनुज, आप भी कैसी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप और मैं कभी एक नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी शादी होने वाली है। आपकी जिंदगी में श्रुति जी आ चुके हैं। आपकी जिंदगी में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। मेरी जगह अब श्रुति जी आदि ने ले लिया। हम चाहते हो कि आप तीनों बहुत ज्यादा खुश रहें। अनुज कहता है कि अनुपमा, मेरे कुछ तुम्हारे साथ है न कि श्रुति के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे संग हो जाओ। और यहाँ पर अनुज के मनाने के बाद यहाँ पर अनुपमा भी अपने प्यार का आगे हार जाती है और अनुपमा फाइनली अनुज को हाँ कर देती है। वो कहते कि हाँ अनुज, आप शादी करोगे, हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। इतने सुनने के बाद अनुज खुशी के कारण से लगा लेता है गले और उन्हें लगता है, कहता है कि अनु, फाइनली तुम मान गई, फाइनली हम दोनों एक हो गए। पर लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं आद्या, देविका और वनराज। जी हाँ, देविका ये देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि भगवान ने उसकी सुन ली। आखिर फाइनली अनुज और अनुपमा फिर से एक हो गए। उनके रिश्ते को एक और मौका मिल गया। पर लेकिन यहाँ पर वनराज तो मजाक करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वाह अनुपमा जी वाह, आप तो कितनी महान है। पहले आपने ये वादा करा कि आप अनुज के पास से नहीं जाएंगी, फिर आप उसके संग आप शादी करने के सपने देख रही हैं। वैसे तो आप बहुत ज्यादा महान बनती हैं, पर लेकिन आज आप श्रुति का घर उजाड़ रही है। जो चीज मैंने कागज से मिलकर तुम्हारे साथ करी, आज तुम बिल्कुल वैसे ही उनके संग मिलकर श्रुति का घर उजाड़ रही हो। तुम श्रुति को पाएंगे छोड़ने वाली। बेचारी श्रुति तुमसे इतना प्यार करती है अनुज, और देख तुम कि तुम बेचारी बुढ़ी अनुपमा के पीछे पागल हुए पड़े हो। आखिर अनुपमा में है ही क्या? इसके 3 बच्चे हैं, इसकी बेटी से नफरत कर दी है, हर कोई इसके नाम पर थूक रहा है, पर लेकिन एक तुम हो कि 7 समुंदर पार करके आज भी अनु गाते रहते हो। यहाँ पर अनुज कुछ बोलता, इससे पहले यहाँ पर आद्या अपना काम कर देती है। वो सबसे पहले अनुज अनुपमा को अलग करते हो, कहते हैं कि दूर रहो मेरे पॉप से, आखिर आप पनौती हो। मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ करने वाली हो, पर लेकिन आप पता नीचे गिर जाओगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपने मेरे पॉप्स का फायदा उठाया, आपने मेरे पॉप्स को अपने प्यार के जाल में फंसाया। अब मेरे पॉप्स भी इतने बोले हैं कि जाल में फंस गए। पर लेकिन अनुपमा जोश से ये बात सुन लो कि आप और पॉप्स कभी एक नहीं हो पाओगे मेरे, तो मैं मर जाऊंगी, पर लेकिन आप दोनों को भी एक नहीं होने दूंगी। अनुपमा जोश से, तुम एक ग्रहण हो जो जिंदगी पे लग चुकी है हमारी, पता नहीं तुम कब मरोगी, कब यहाँ से जाओगी। अनुज कहता है कि आत्या पर अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। आद्या कहते कि पॉप्स आप ज्यादा कर रहे हैं, आपने सारी हदें पार कर दी है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इससे शादी करेंगे? ये औरत 5 साल पहले हमको छोड़कर चली गई थी, हम जिए मरे उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा था, पर लेकिन आज आप फिर से कोई गलती करने चाह रहे हैं। शू ने आपके लिए मेरे लिए इतना सब कुछ करा, अगर शू ना होती तो आज हम साथ होते ही ना। क्या पता मैं कहाँ पर होती, पर लेकिन आपको उसके एहसान याद ही नहीं है। पर लेकिन पॉप्स, आपको उसकी कदर ही नहीं है। पर लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी शादी होगी तो श्रुति से होगी, और मैं देखती हूँ कि इस शादी कौन रोकता है, इस शादी के बीच कौन आता है। पर लेकिन सोने पर सुहागा तो यह है कि श्रुति खुद अमेरिका से इंडिया आ चुकी है। जब से उसने अनुपमा के हाथ में ना अनुज के नाम की मेहंदी देखी है, जैसे मुझे तो बेचैन हो गई है, और वो खुद इंडिया आ चुकी है अनुज के पास। पर लेकिन जब वो देखती है अनुज अनुपमा फिर से एक हो चुके हैं, अनुज अनुपमा ने फैसला करने शादी करने वाले हैं, तो ये देखकर श्रुति के तो होश उड़ जाते हैं कि अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो जो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। जो उसका प्लान है उसको बर्बाद करने का, वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि शादी के बाद ही उसकी सारी प्रॉपर्टी सारा अपना नाम कर पाएगी। अब यहाँ पर श्रुति क्या हंगामा करने वाली है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।